आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है सिर्फ फ्लिपकार्ट, यानी कि जो हमारा ऑनलाइन सेलिंग का जो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस समय, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस यानी ऑनलाइन सेलिंग में सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा क्योंकि देखिए यहाँ के जो कस्टमर एकदम मतलब कि सिक्योर हैं कि क्योंकि यहाँ से ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम उसी प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इस चीज को हमेशा नोटिस करिएगा, तब आप ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन सेलिंग में आप एक अच्छे प्रॉफिट जो अपना बिजनेस जो है वो बड़ा लेवल तक आप पहुंचा पाएंगे ऑनलाइन सेलिंग में। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं देखिए मैपिंग से रिलेटेड, क्योंकि देखिए फ्लिपकार्ट में मैपिंग का इशू क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है। जैसे मान लो मैं सेलर हूं, ऐसे ही बहुत सारे हजारों लाखों सेलर हैं जो ये शायद गलती मेरे हिसाब से करते हैं ताकि वो जो प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितना उनका ऑर्डर आता है वो आधा से ज्यादा कस्टमर रिटर्न में जो है वो कट जाता है। ठीक है, तो हम आज यही आपको बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जरूरी काम ये है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे मैपिंग कर रहे हो तो मैपिंग करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, तरीका आपको ये होना चाहिए कि आप सबसे मेन चीज ध्यान ये रखिए, जैसे मान लो हम हैं और ऐसे हमारे जैसे बहुत सेलर हैं। ठीक है, तो वो सब करते क्या है, जैसे मान लो मैंने अपने खुद का ब्रांड जो है अपने ब्रांड के नाम से जो है लिस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि हमारी लिस्टिंग जो है वो अब बूस्ट कर रही है। बूस्ट करने का बेस ये है कि उसकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है हमारी। ठीक है, तो बढ़ने के बाद उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि वो फिर धीरे धीरे जो पेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे बूस्ट करने का बेस सिर्फ ये होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हमारी मान लीजिए 10वें पेज पे हमारी लिस्टिंग जो शो कर रही है, तो वो कभी 8 पे करने लगी, कभी 6 पे करने, तो वो उसको बोलते हैं बूस्ट। ठीक है, तो वो होने लगे तो बहुत सारे सेलर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए सेम मेरा प्रोडक्ट वही है, सेम उनका भी प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें से क्या करिएगा, इस बारीक चीज को हमेशा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट हैं सेम वही उनके भी प्रोडक्ट हैं। ठीक है, सेम प्रोडक्ट में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, तो अब उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, अरे यही प्रोडक्ट है हमारा, उसको वो क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। ठीक है, अब जब भाई साहब जब कस्टमर वो परचेस करेगा जो उसको इमेजेस में दिख रही है, ठीक है, तो वही तो वो प्रोडक्ट जो है वो परचेस करेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपका प्रोडक्ट हम कह रहे थोड़ा सा ही चेंज है, लेकिन उसमें चेंजेस तो हुए हैं ना। तो बेस सिर्फ आपको ये बताना है कि जब आप फ्लिपकार्ट पे हो, मैपिंग करते हो, ठीक है, तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट की मैपिंग कर रहे हो तो उसको एकदम बारीकी से आप देख लो कि हमारा प्रोडक्ट जो है एकदम सेम है, थोड़ा सा भी तो डिफरेंस नहीं। क्योंकि देखो थोड़ा सा डिफरेंस, क्योंकि कस्टमर क्या है सबसे पहले इमेजेस देखता है, कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमने ऑर्डर किया है, हमने मंगाया है। ठीक है, तो कोशिश हमेशा ध्यान से ये सुनिएगा इस चीज को, है ना, जितना देखो कस्टमर रिटर्न जितना कम रहेगा, मैं आप लोगों से सबसे पहले और लास्ट तक कहता हूं, उतना आप ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करोगे। फ्लिपकार्ट यानी एक मार्केट प्लेस की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग ई कॉमर्स पे आइए और अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करिए। ठीक है, अच्छे प्रॉफिट के साथ जो है अपना देखिए, एक एक्चुअल मैंने देखिए बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, वहां पे आप देखो वीडियो, वहां पे समझो। जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा नंबर है, नंबर पे फोन करो, चाहे जब भी फोन करो। ठीक है, आपकी जो डाउट्स है, मैं डाउट्स 100% आपको मैं जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी वो मैं रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो बात ये सिर्फ ये है, जब आप प्रोडक्ट अपना लिस्ट करो तो उसको एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, और दूसरी चीज हमेशा ये चीज देखिएगा कि जब आप प्रोडक्ट अपना लिस्ट करते हो, ठीक है, तो लिस्ट करने पे जो एसकेयू का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये हमारा फोन है, ठीक है, इस फोन को हम किस नाम से जो है लिस्ट करेंगे ताकि हम इस चीज को पहचान ले कि ये फोन हमारा जो है वो हमारा इसी नाम से जो है लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप एसकेयू वगैरह जैसे डालते हैं, तो देखिए फ्लिपकार्ट पे होता क्या है कि एक ही एसकेयू वो बार बार नहीं लेता है, तो उसमें थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। अब पता चला क्या होता है, जो नए नए सेलर जब आते हैं तो वो सब गलतियां ये सब कर देते हैं कि सब पे मतलब कि जैसे एक ही तो एसकेयू वो बार बार लेगा नहीं, तो उसमें से कुछ दूसरा नाम रख दिए, फिर कुछ दूसरा नाम रख दिए, तो उनको फिर पैकेजिंग करते टाइम पे जब जब ढेर सारे जब हमारे पास ऑर्डर आने लगते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो परेशानी का बेस सिर्फ इतना होता है कि अगर कस्टमर कुछ दूसरा मंगा रहा है वो भेज कुछ दूसरा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये सब दोनों दो चीज एकदम इंपॉर्टेंट वाली चीजें मैं आपको बताया हूं
कि आप इस तरीके से अगर अपना बिजनेस करोगे तो मैं गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको कहीं दिक्कत हो तो ये मेरा नंबर है नीचे दिए गए पे, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।